अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज देखें सुबह सुबह नहीं, सहरी टाइम। आज सहरी टाइम हम ये कर रहे हैं सहरी। रमज़ान तो ख़त्म हो गया। आप कह रहे होंगे सहरी किस बात की, शवाल के रोज़े रख रहे हैं तो ये वाली सहरी है तो इस टाइम पे इसलिए। और ये चेक करें हमारे काम, लोग ये रात को खाते हैं और हम इस टाइम पे बिरयानी खा रहे हैं क्योंकि हमारे घर में एक है सरफिरी जिसे आधी रात को जो है इस टाइप की चीज़ें खाने को दिल करता है तो वो बना लेती है। तो मैंने कहा रात को तो नहीं मेरा दिल कर रहा, मतलब देर से ही बनाई थी। मैंने कहा नहीं इस टाइम नहीं, अब सहरी में ही खाएंगे वरना सहरी खाई नहीं जाएगी। तो बस अब फिर सहरी में हम ये बिरयानी खाने लगे हैं और इसके काम चेक कर रहे हैं। और ये देखें, ये इसने अपनी चीज़ें भी रखी हैं खाने पीने की और ये फ्रूट चाट खा रही है। और हमारे को क्या ये फॉर यू। अच्छा अच्छा, नहीं अच्छा ठीक है, कह रही है फॉर यू। मुझे समझ ही नहीं आई। और दही रखा हुआ है साथ, और चेक करें साथ लस्सी है, साथ बिरयानी और साथ चाय है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब इसी कॉम्बिनेशन पे हम सैरी कर रहे हैं। कोई हाल है हम लोगों के, लेकिन खैर है कोई बात नहीं। अब सैरी करते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि अभी तो कर लें क्यों टाइम थोड़ा रह गया है। तो बस अब फिर सैरी करते हैं। और बस बिरयानी खा चुके थे, अब ये फ्रूट चाट खाते क्योंकि बिरयानी में खूब मिर्चें इसने डाली हुई थी। मतलब खूब नहीं, मेरे लिहाज से थोड़ी सी तेज़ थी। वैसे तो ठीक थी, इतनी नहीं थी, लेकिन मेरे लिहाज से तेज़ थी। दही भी खाया है लेकिन थोड़ा सा ना हाल मुंह का बुरा हो गया है। शुक्र है साथ ये थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई हुई थी। अब ये खाती हूँ ताकि जो है ना बैलेंस बराबर हो जाए। और अभी मेरा ये देखिए पता नहीं क्या बनेगा। साथ अभी चाय भी मेरी पड़ी हुई है। मतलब आज मैं क्या क्या खाऊंगी, इतना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, लेकिन अब क्या करें। अब सारी चीज़ें इसने बना दी, बेचारी ने इतनी मेहनत से बनाई हैं, अब ये ज़ाया तो नहीं कर सकते। चलो खाने की कोशिश करते जितनी खाएगी, इसके अलावा ज़्यादा तो नहीं खाया जाएगा, लेकिन चलो जी जितना खाया गया उतना खाएंगे। बाकी फिर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, अब क्या करें, गुनाह तो मिलता है छोड़ने का, लेकिन अब इतना ज़्यादा खाया नहीं जाएगा। उस वक्त तो लालच हो रहा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बस बहुत हो गया है भाई। बस सैरी करके फ़ारिग हुए थे और अज़ान शुरू हो गई थी। मतलब सैरी कर ली थी, अज़ान शुरू हो गई थी वज़ू वगैरह की, और अब बस नमाज़ पढ़ने लगे थे। अब नमाज़ पढ़ के कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर सुबह उठेंगे और फिर देखेंगे क्या काम करने, क्योंकि अब तो रोज़ा रख लिया। और आज पहले तो एक दो रोज़े और भी रखे, लेकिन वो अच्छे थे। अब देखें आज का रोज़ा कैसा गुजरता है। सुबह उठ चुके थे और अब देखें सुबह उठते साथ क्या देखा कि हमारे घर का जो दरख्त है उसकी काट छांट हो रही है। और ये देखें तकरीबन जब मैं उठी हूँ तो आधे से ज़्यादा दरख्त जो है ना कट चुका था। मतलब पूरा नहीं काटना, सिर्फ ऊपर से जो झाड़ियाँ वगैरह थी वो सारी काटी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। और जब आंधी तूफान आता है तो फिर तो हमारे सहन का हाल बहुत ही बुरा हो जाता है। और कल भी ऐसे ही हुआ था, आंधी आई थी जिसकी वजह से सहन की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। तो इसके लिए फिर कहा कि दरख्त को थोड़ा सा कटवाया जाए ताकि थोड़ा सा सुकून आए। मतलब सहन बहुत ज़्यादा ही मतलब पत्ते 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 गिर जाते हैं, झाड़ियाँ गिर जाती हैं, सहन बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो फिर बस अब ये किया था कि वो अब अंकल आए हुए थे, वो ऊपर से काट काट के नीचे फेंक रहे थे। अब ये उठा के बाहर भाई डाल आएंगे, फेंक देंगे। लेकिन अभी वो कट रहा था, और ये जब कट जाएगा फिर बेचारा जो दरख्त है वो गंजा गंजा हो जाएगा। अभी तो बहुत फैला हुआ था ना, और ऐसे होता है कि ये हमारा ना बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर इसको ऊपर से ना कुछ कटवानी पड़ती हैं। मतलब यह ना हमारी शेड के ऊपर भी बहुत आ रहा था, इसी वजह से इसकी कटिंग करवानी पड़ी, क्योंकि शेड के ऊपर आए तो फिर शेड ख़राब होता है ना। तो अभी तो उठे थे रोज़ा, तो अभी अच्छा जा रहा है, अभी आगे नहीं पता कैसा जाएगा। और मैं अभी अंदर ही थी, क्योंकि अब बाहर ज़ाहिर बात है ये बाहर से जाएंगे, ये चीज़ें ख़त्म करेंगे तो फिर हम ही बाहर निकल सकते। अभी तो अंदर ही बैठे हुए थे चुप करके। मैंने कहा अब ये निकले तो जाके मुँह हाथ धोऊँ और फिर कोई काम करें। दरख्त तो हमारा बेचारे को सारा ही उन्होंने गंजा कर दिया। मतलब को जो काफ़ी ज़्यादा टहनियाँ वगैरह थी वो सारी काट के वो लोग उतार के ले गए थे, और सहन भी सारा साफ़ किया था, क्योंकि जब इन्होंने कटिंग की है तो फिर सहन में भी तो वो सारा दोबारा से गंद हो गया था। पहले सुबह साफ़ किया था कि रात को आंधी आई थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना हमारे सहन में पत्ते और टहनियाँ गिरी हुई थी। और अब दोबारा से ज़ाहिर बातें कटवाया और दोबारा से हमें सफाई करनी पड़ी, लेकिन फिर वो करनी तो थी, वरना घर गंदा ही लगता है। और फिर कमरों में जाओ तो फिर सारे पत्ते शत्ते वो सारे कमरों में जाते हैं, और कारपेट बिछे हुए हैं तो वो मतलब ख़राब होते हैं। तो इसलिए फिर पहले उसको साफ़ किया था, और फिर अभी मैं किचन में आई थी तो मैंने कहा देखो क्या हो रहा है, क्योंकि रोज़े का भी टाइम होने वाला था। और अभी तो थोड़ा टाइम था, लेकिन शरबत वगैरह हम पहले ही बना के रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे आए तो देखा तो वो टैंग बना रही थी। मैंने कहा रूह अफ़ज़ा क्यों नहीं बनाया, कहती है आज टैंग पी लेते, कर रूह अफ़ज़ा बना लेंगे, खैर है।
कभी टैंग पियो, कभी रूह अफ़ज़ा पियो, तो डिफरेंट चीज़ें करके पिया करो, एक ही चीज़ ना पिया करो। मैंने कहा हाँ ये भी बात है, टैंग भी मज़े का होता है, मतलब पसंद की बात है। मुझे तो रूह अफ़ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन टैंग भी पी लेते हैं। मैंने कहा चलो आज टैंग पी लेंगे, कोई बात नहीं है। तो वो बस अब बना रही थी। और आज तो सहरी में भी वो बिरयानी खाई है, लेकिन वो बिरयानी जो है ना अब हाल उसका बड़ा बुरा कर दिया था, क्योंकि सहरी टाइम नहीं खानी चाहिए ऐसी चीज़ें। ये इफ्तारी के बाद खाएं तो ठीक होता है, सहरी टाइम ऐसी चीज़ें खाना नुकसानदेह है। बस अफ्तार के लिए हम लोगों ने नगेट्स बनाए थे, साथ फ्राइज़ बनाए थे, और अब हम अफ्तार खो रहे थे। साथ में हमारा शरबत था, और तो कुछ खाना नहीं था, क्योंकि सहरी में जो बिरयानी खाई थी ना वही अभी पूरी हुई हुई थी। तो तबीयत इतनी ज़्यादा नहीं कर रही थी, फिर सोचा था कि बस यही चीज़ें खाएंगे, तो फिर रात को देखेंगे कोई खाना वगैरह खाना हुआ तो तब खाना खा लेंगे। अफ्तारी कर चुके थे, नमाज़ पढ़ चुके थे, खाना वगैरह खा के अब बैठ के चुप करके आराम से बैठे हुए थे कि बाहर ये जो पापड़ वाले आए थे अंकल, और ये बचपन में हम कभी खाते थे, मतलब इसको देख के इतना दिल किया, तो फिर बस मेरी बहन जाके दरवाजे पे अंकल को रोका, वहाँ से जाके ये पापड़ ले आई थी। मतलब बचपन की यादें दोबारा ताज़ा की थी। कभी कभी होता है ना कि आपको बचपन की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, कैंडीज़ अच्छी लगती हैं, लॉलीपॉप्स वगैरह, और ये ऐसे पापड़ शापड़ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज ना बस हमारा भी दिल कर गया कि ये बचपन की यादें ताज़ा की जाएँ, तो बस हम लोगों ने भी ये चीज़ें वज़ें मंगवा ली थी, और ये पापड़ पकड़े हैं और मसाला वगैरह डलवाया है, और इसने खूब ही डलवा दिया था जो बहुत ही तेज़ था। मैंने कहा एक तो बिरयानी में सुबह मसाला तो मैंने तेज़ डाले थे, किस में डलवा दिया। मैंने खाना है, लेकिन यह है कि मैं इसका मसाला साफ़ करके खा रही थी, लेकिन मज़ा बड़ा आ रहा था, ऐसे लग रहा था बचपन में दोबारा चलेंगे। कभी कभी बचपन की चीज़ें अच्छी लगती हैं ज़िंदगी में, कभी कभी इस तरह भी होना चाहिए। अच्छा, इस तरह होता है कि जब आप इस तरह की कोई चीज़ लाएँ ना, मतलब ऐसे पापड़ या इस तरह की कोई चीज़, जैसे कॉटन कैंडी वगैरह, ये बचपन में सब खाते थे। मतलब अब लाएँ तो सबको याद आता है हम भी बचपन में ये खाते थे। ज़ाहिर है हर बंदे के हर बंदे पे बचपन आया और गुजरा है, और वो ये चीज़ें खाते हैं थे। और अब नहीं खाते, अब तो बड़े हो गए हैं, तो लेकिन हम जैसे लोग अभी भी खाते हैं। तो बस हम लोगों को भी ना इस बार ये बड़ा ही जो है ना मज़ेदार लग रहा था। और ये अंकल भी ना काफ़ी अरसे बाद आए। पहले तो फिर आते थे तो थोड़ा बहुत हम ले लेते थे, अब तो बहुत अरसे बाद आए थे तो हमने लिए, तो काफ़ी अरसा हो गया इसे खाए हुआ, तो मतलब बचपन की दोबारा याद आ गई थी। तो अम्मी और ममानी ने भी खाया, उनको भी अपना बचपन याद आ गया। हर बंदे का एक बचपन गुजरता है, उन्होंने ये मज़ेदार चीज़ें खाई होती हैं। तो आज का दिन बस हमारा इसी तरह बहुत अच्छा गुजरा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।